का स्वागत है आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। और अगर आप इस बार देने वाले हैं एचपीएससी एग्जामिनेशन और प्रिपेयर कर रहे हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि मैम हमारा जो एचपीएससी एग्जामिनेशन होगा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से चीज़ें रहेंगी। तो यस, मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ ये वीडियो जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। एंड आपके लिए खास बात ये भी है जान लेना कि आपकी जो कॉमर्स की तैयारी हो रही है वो कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पे हो रही है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फॉर नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एग्जामिनेशन आपके लिए क्लासेस हो रही हैं और साथ ही साथ पीजीटी एग्जामिनेशंस को भी हम कवर कर रहे हैं और पीएचडी से रिलेटेड भी मैं आपको टाइम टू टाइम चीज़ें बताती रहती हूँ। तो चलिए बात करेंगे आज हमारी जो वीडियो का मेन टॉपिक है उसकी। बट उससे पहले आपको ये बता दूं, जो भी हमारी क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिलती है, तो जाइए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर सीएसआईआर नेट और पीएचडी से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। आप लोग रेगुलर क्लासेस में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8:30 बजे जो है मेरी क्लास का टाइम रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज भी लेती हूँ। और साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा जो एप्लीकेशन है वो तो है ही, उसके साथ ऑफलाइन सेंटर भी है, तो अगर आप जयपुर या आसपास से हैं विजिट कर सकते हैं। सभी फीचर्स के साथ आपको क्लासेस मिलती हैं। ऑनलाइन के लिए आप कॉल कर सकते हैं। प्राइस ड्रॉप है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, प्रीमियम बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, नेट सेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग प्रीमियम बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपके लिए बहुत जल्द इग्निशन 2.0 स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हुए चलेंगे एंड डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपके लिए सारी चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी डिटेल एमसीक्यू बैच जो है वो आपके लिए बना दिया गया है, बिल्कुल प्रॉपरली हर तरीके से हर यूनिट को कवर किया है, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज को डिस्कस किया है, जिससे आप अपनी तैयारी को एक लेवल अप ले सके जा सकते हैं और बहुत खूब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे सिलेबस की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं और इसी कंफ्यूजन में रह रहे हैं कि मैम क्या आएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट है हमारा, तो क्या हमें हरियाणा जीके भी पढ़ के जानी है, क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वही आपको पढ़ के जाना है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एज इट इज जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का ही सिलेबस आपके पेपर में आने वाला है। तो यहाँ पे 10 यूनिट होंगी, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक। बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, स्टैट्स, रिसर्च मेथड्स, business management and human resource management, banking and financial institutions, marketing management, legal aspects of business and income tax and corporate tax planning। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आने वाली हैं। तो थ्योरीज जो है इंटरनेशनल ट्रेड की, स्कोप है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स हैं, इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, क्या क्या इसके एलिमेंट्स होंगे, क्या हमारी जो मैट्रिसेस होती हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, वो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। एफडीआई एफपीआई से रिलेटेड, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड, WTO, ट्रिम्स, गैट है ना, साथ ही साथ अंकटाड, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारी चीजें हैं जो आपसे पूछे जाने वाली हैं। यूनिट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो बिल्कुल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स होंगे। पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अमलगामेशन है ना, साथ ही साथ हमारी होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी लिक्विडेशन, ये सारे टॉपिक्स भी होंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। फिर उसके बाद हमारे पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, मैनेजरियल कॉस्टिंग की एंड बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वो। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो आपको पूछा जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ये टॉपिक पूछे जाएंगे। IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में हमारा कितने टाइप की ऑडिटिंग होती है, टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स बेसिकली, एंड ऑडिटिंग कैसे कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट क्या है, ऑडिटर्स की ड्यूटीज क्या है ना, डिफरेंट सेक्शंस कैसे उसको अपॉइंट किया जाता है, क्या उसके ड्यूटीज रोल्स रहते हैं, वो सारी चीजें। तो जो भी डिफरेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं आज के टाइम पे वो भी आपसे पूछे जाने वाले हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मीनिंग, स्कोप बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म के। देन डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे, डिफरेंस कर्व एनालिसिस, कार्डिनल ऑर्डिनल। देन इसके बाद जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ेंगे। देन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू, देन प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स एंड हमारी प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज और हमारी बिजनेस फर्म्स और प्रॉफिट की थ्योरीज, ये सारी चीजें आती हैं। बिजनेस फाइनेंस की अगर हम बात करें तो स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आएगा, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें है ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट,
इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपने कवर करना है। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 5 में स्टैट्स में, पूरा स्टैट्स में सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। देन रिसर्च, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, सैम्पलिंग कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पूरा पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, रिपोर्ट राइटिंग, डिफरेंट टेस्ट, इनको हम पढ़ते हुए चलेंगे। यूनिट नंबर 6 जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें प्रिंसिपल्स एंड बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट आएगा। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिफरेंट टाइप्स। देन उसके बाद मोटिवेशन, लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स, HRM, सारा कुछ, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग, पर्सनैलिटी, कंफ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये सब आएगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या चीजें आएंगी, तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू। देन उसके बाद कितने बैंक्स हैं, क्या क्या टाइप हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, ये सारी चीजें, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंश्योरेंस, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग, जो भी चीजें हुई हैं वो सारी आपको यहाँ पे कवर करनी है। आज के टाइम पे नई नई स्कीम्स हैं वो भी आपसे पूछी जाती हैं, नए जो भी करंट सिनेरियो में चेंजेस हुए हैं वो सब आपको इनकॉर्पोरेट करके पूछे जाएंगे। और यहाँ से स्टैटिक पोर्शन बहुत सारा आता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, कब किसको बनाया गया, क्या एस्टेब्लिश किया गया, किस तरीके से उनमें रूल्स रेगुलेशंस है, वो सारी चीजें। देन मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो बेसिक मार्केटिंग के कंसेप्ट अप्रोचेस से लेके प्रोडक्ट डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन, प्लेस डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, कंज्यूमर बिहेवियर एंड जो डिफरेंट ट्रेंड्स है, सर्विस मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में डिफरेंट 10 एक्ट हैं जो हमें कवर करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, LLP है, कॉम्पिटिशन एक्ट है, सोगा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। देन हमारे पास जो है GST है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इनकम वो GST है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, RTI है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, IT एक्ट है। तो ये सारे एक्ट, कंपनीज एक्ट है, ये सारे एक्ट आपको कवर करने हैं। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो 10 डिफरेंट एक्ट हैं वो आपको कवर करने हैं। फिर इसके बाद इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की बात करें तो इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट, डेफिनेशंस, देन उसके बाद सेक्शन वाइज चीजें सारी पढ़ते रहेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस है, एग्रीकल्चर इनकम है, टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट होती है ना, कैसे असेसमेंट होती है, क्लबिंग सेट ऑफ कैसे होता है। देन इसके बाद इंटरनेशनल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन, अवॉइडेंस मैकेनिज्म कैसे होता है, DTAA, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में हम बात करेंगे कैसे टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन का कंसेप्ट आता है। फिर डिडक्शंस एंड कलेक्शन, एडवांस टैक्स है, TDS TCS के साथ, ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए चलेंगे। किस तरीके से हमारे जो 5 हेड्स हैं उनमें कंप्यूट होती है इनकम, वो सभी चीजें भी आपको पढ़नी है। तो ये पूरा का पूरा जो एज इट इज सिलेबस है हमारा UGC नेट का, वही हमें यहाँ पे दे दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर तैयारी के लिए आपको UGC नेट के जो PYQs है वो भी करने चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूंगी 2012-13 से अगर आपके पास PYQs हैं तो 2020 तक तो जरूर करो, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। जो वर्डिंग्स है वो भी उसी तरीके से होंगी, जो फ्रेमिंग है वो भी इसी तरीके से होगी। एंड जो HPSC का पेपर है पुराना, वो भी पढ़ना है। देन हमारे पास जो MPPSC है, RPSC है, उनके पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनको अच्छे से करना है। और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने जैसे बताया कि HPSC का बैच है, तो बिल्कुल वो बैच मैंने बनाया और बहुत बढ़िया तरीके से हमने सारी चीजें कवर की। आपको उनको रिवाइज करना है, एक क्वेश्चन जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड पूरा कंसेप्ट आपको रिवाइज करना है। अल्टीमेटली बार बार जब रिवीजन होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए तो आपको चीजें समझ आएंगी। और बहुत सारी चीजें जब हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो हमने लर्न करने वाली भी सीखी, यानी कि स्टैटिक पोर्शन भी हमने कवर किया, जिसमें कौन सी थ्योरी किसने दी, किस चीज का कंसेप्ट किसने दिया, कब दिया, वो आपको एक स्टैटिक कॉपी बना लेनी है अलग से एंड उस पर नोट डाउन करते जाना है, सो दैट रिवीजन के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इसी तरीके से आपको पढ़ाया गया है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ अब मुझे अच्छे से और तैयारी करनी है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं गंवानी है, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आने वाली, लगभग 6 साल के बाद वैकेंसी आई है, 6 साल के बाद पेपर हो रहा है, तो आगे भी ऐसा ही होगा और एज निकल जाएगी पता नहीं लगेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी जो आई है इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करो, पढ़ाई करो। फॉर्म भर दिया, ठीक है, देख लेंगे पेपर देके, ऐसा नहीं होता। अच्छे से पढ़ो, जितना अच्छे से पढ़ोगे, शायद पेपर निकाल लिया तो बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी, है ना। तो पेपर निकालने का सोचना है, वो ऑप्टिमिस्टिक लेवल जो है वो अपना मेंटेन रखो, है ना, और अच्छे से आगे बढ़ते हुए चलो। बहुत अच्छा ग्रेड पे यहाँ पे रहने वाला है, सीधा 70-80 हज़ार से ऊपर ही आपको जो है जॉब मिलने वाली है। तो अच्छा जो है बढ़िया सिनेरियो रहेगा, बहुत बढ़िया तरीके की जॉब रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि बिना कुछ काम किए आपको पैसे मिलेंगे, बट यस आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि है यस आई हैव अचीव्ड, जो मेरा ड्रीम था वो पूरा हुआ। अब उसके लिए अब और आगे आप काम करोगे, है ना, क्योंकि ग्रोथ तो कभी रुकती नहीं, जब ग्रोथ नहीं रुकती तो काम भी नहीं रुकता। बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी आपको सीखने को मिलेगा, आप लोगों को हैंडल कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो यस ये चीजों पे अच्छे से जो है काम करिए एंड अच्छे से पढ़िए। एंड पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है,
उसको अच्छे से कवर अप करते हुए चलिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगता है तो बिल्कुल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा चैनल जो है इस पे बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके लिए है, ठीक है। आपके लिए पूरा सेट एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन के जो भी हमारी क्लासेस होती हैं सब मैं आपको करवाती हूँ, तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी जो है यहाँ पे कर सकते हो। सारी प्लेलिस्ट आपके सामने है, राइट। तो चलिए, अगर आपको बिल्कुल रिवाइज करना है पूरा का पूरा थोरोली, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है क्लासेस मिलेंगी जिसमें मैंने पूरी रिवीजन करवाई है यूनिट वाइज अपने पूरे हैंड रिटन नोट्स से। तो ये जो है ना, ये मैराथन्स, इनको देखो एंड पूरा का पूरा कंप्लीट 10 यूनिट का रिवीजन आपका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया ही है, MPPSC, HPSC, RPSC, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस मिक्स करके नए क्वेश्चंस के साथ आपके लिए क्वेश्चंस बनाए, है ना, और वो सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तो ये सारी चीजें, दोनों कॉम्बिनेशन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा सेशन को, एंड कमेंट्स में जरूर बताइएगा, कोई भी आपको कुछ भी सवाल है मैं जरूर उसका आंसर दूंगी, ठीक है। बाय बाय।